ये दोनों कार्यक्रम हमने यहां पर देखे हैं। दिसंबर 2021 में पूरी देश की जिसके प्रति श्रद्धा है, ऐसे बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। ये न केवल बंगाल, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। और आज यहां पर डोना गांगुली और उनकी मंडली के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण हुआ, उसने दुर्गा के 9 स्वरूपों को अपनी भाव भंगिमाओं से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। और मैं सुनिश्चित मानता हूं कि उसको देखने के बाद दुर्गा पूजा को समझना बहुत सरल हो जाता है। हमारा देश सदियों से एक सांस्कृतिक नदी के रूप में बहता रहा है। हजारों साल से अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के मत, अनेक प्रकार की धार्मिक मान्यताएं, ये सब का सामंजस्य होकर हमारी संस्कृति बनी है। और इसीलिए मेरे जैसे लोग मानते हैं कि हमारी संस्कृति एटर्नल है, इसको कभी भी कोई भी मिटा नहीं सकता। इसका संदेश विश्व के लिए है और पूरा विश्व इसका सम्मान करता है। आज अब स्त्री सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि हमारे पुराणों के अंदर लिखा गया, उपनिषदों के अंदर लिखा गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारी की पूजा होती है वहीं सुख और समृद्धि होते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का जो विचार है, हमारे बाद हजारों साल के बाद बलवत्तल होकर फिर से एक बार वाया पश्चिम यहां पर आया है। और दुर्गा पूजा ये नारी की पूजा, शक्ति की पूजा और उसके प्रति श्रद्धा, समाज के सम्मान की द्योतक। हमारे यहां जो निरंजन निराकार ईश्वर की कल्पना की है, इसमें संसार के संचालन के लिए परम शक्तिमान को 4 हिस्सों में बांटा है: ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। सृजन, उसका संचालन, विनाश और संतुलन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसके पर सृजन, संचालन और विनाश की जिम्मेदारी है। इसकी व्याख्या की गई है, परंतु सब में संतुलन बनाने की जिम्मेदारी शक्ति को दी है। इसलिए कोई भी मत हो, कोई भी संस्कृति हो, भारत के अंदर शक्ति की पूजा के महत्व को हमने बहुत अच्छे तरीके से देश भर ने स्वीकारा है। और आज मुझे ये बात का आनंद है, अब भारत में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संख्या दुर्गा पूजा के सम्मिलित होने से 14 हो गई है। 2017 में कुंभ मेले को सम्मिलित किया गया, 16 में नवरोज को सम्मिलित किया गया, योगा को 15 में सम्मिलित किया गया और अब दुर्गा पूजा को सम्मिलित किया गया है। मुक्ति मातृका का ये कार्यक्रम सभी दृष्टि से दुर्गा पूजा को समर्पित था। मैं डोना जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा को हम सब के सामने और दुर्गा के सभी स्वरूपों को हमारे सामने रखने का काम किया है।
मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी के आह्वान पर आज पूरा देश मना रहा है। 25,000 से ज्यादा कार्यक्रम देश भर में हुए, अनेक प्रकार के कार्यक्रम। मोदी जी ने देश का आह्वान करते वक्त कुछ कल्पनाएं देश के सामने रखी थी कि आजादी हमें बहुत बड़ी तपस्या के बाद, बहुत बड़े संघर्ष के बाद, बहुत बलिदानों के बाद मिली।